पेट्रोलियम में खुशामदीद। इसमें ये होगा कि आप इसको क्लोज़ कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब आपका जो फ्लॉक है वो आपने स्टार्ट किया था, मतलब सबसे पहले यूनिट सेटिंग से, उसके बाद आपने फ्लॉक को स्टार्ट किया था। अब सारा कुछ मतलब जितनी भी आपकी मेडिसिन है, आपकी फीड है, आपके जो सेल परचेज़ है, वो सारे ऐड अप करने के बाद आप जो फाइनल रिपोर्ट है आपके फ्लॉक की, जिसमें आपको प्रॉफिट लॉस वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। फ्लॉक को क्लोज़ कैसे करना है, आपने सिंपल सेटिंग में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग फ्लॉक। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें यूनिट नेम आ रहा है अहमद प्रोटीन फार्म, ये इसका आपने फ्लॉक क्लोज़ करना है, और जो कि मार्च 2020 में आपने 3 मार्च को बनाया था। तो क्लोज़ करने के आप पोस्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि इस फ्लॉक को आप दोबारा एक्टिव नहीं करवा सकते। ठीक है, तो क्लोज़ करने से पहले आप ये चीज़ चेक कर लें कि आपने सारे एक्सपेंसेस ऐड कर लिए हैं, फ़ीड का रिकॉर्ड्स ऐड कर लिया है, मतलब जिनसे पैसे लेने थे फ़ीड के, या जिनको देने थे, या मेडिसिन के जिनको देने थे, या सेल के जिनके लेने थे, वो आपने कर लिया। अगर ये आपने कर लिया तो तब आप येस का बटन प्रेस करें। जो ही आप येस का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो फ्लॉक है वो क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये फ्लॉक क्लोज़ होगा, मैं इस सॉफ्टवेयर को दोबारा रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फ्लॉक है वो क्लोज़ हो गया है। अच्छा, आपका फ्लॉक क्लोज़ हो गया। अब इसको अगर मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ तो क्या होगा, मैं रिपोर्ट के अंदर जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं फ्लॉक की प्रॉफिट और लॉस की जो रिपोर्ट है उस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये देखें, यहाँ पे ये ओवरऑल सारी चीज़ें आ रही हैं। मैं इसको जब प्रिंट करूँगा तो ये मेरे पास इसकी पूरी डिटेल आ जाएगी यहाँ पे एक रिपोर्ट की शक्ल में। ठीक है, ये देखें, तो पहले नंबर पे आपके फ्लॉक की स्टार्टिंग डेट आ रही है, दूसरे नंबर पे फ्लॉक की जो डिस्क्रिप्शन है वो आ रही है, और तीसरे नंबर पे आपके पास जो आ रहा है वो आपकी टोटल सेल कितनी हुई थी, और आपने जो परचेज़ किया था वो कितना हुआ था, और टोटल फ़ीड आपकी कितनी है, और टोटल मेडिसिन आपकी कितनी लगी है, और टोटल आपके एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए हैं, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो माइनस में है, इसका मतलब है आपको लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस में है तो इसका मतलब है आपको इतने इतने रुपीज़ जो है ना वो प्रॉफिट हुए हैं। ठीक है, जब आप एक फ्लॉक को क्लोज़ कर लेते हैं, जब वो क्लोज़ होता है तो ये रिपोर्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आपने नया फ्लॉक स्टार्ट करना है तो यहाँ पे वो नया फ्लॉक बनाएंगे। ये देखें, ताहिर हमज़ा। अब अहमद पे मैं जब दोबारा क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि अप्रैल 2020 को इसने एक और फ्लॉक जो है ना वो बनाया है। ठीक है, अब ये देखें, इसका एक और फ्लॉक ऐड हो गया है। ठीक हो गया। अब मैं जब दोबारा एप्लीकेशन को रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ से मैं दोबारा एप्लीकेशन को रन कर, जैसे कि आपने देखा है कि एप्लीकेशन को मैंने दोबारा से रन किया, ये अहमद प्रोटीन फॉर्म है। जब मैं एक्टिव फ्लॉक पे क्लिक करूँगा, देखें नीचे मार्च वाला नीचे आ रहा है और जो नया फ्लॉक है वो ऊपर आ रहा है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके कुछ पेमेंट्स रह जाती हैं, आप मार्च वाले को सिलेक्ट करने के बाद वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अप्रैल वाला जो नया फ्लॉक है वही सिलेक्ट होगा। अगर आपकी मार्च वाले में कुछ पेमेंट्स आपने ऐड करनी है तो आप उसको भी ऐड अप कर सकते हैं, तो नए फ्लॉक को बाद में आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मार्च की कुछ मेरी पेमेंट्स रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लॉगिन करता हूँ, यहाँ से मैंने मार्च वाले में एक्सपेंसेस में भूल गया हूँ कुछ ऐड करने, तो मैंने मज़ीद एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद दोबारा से इसको जब पोस्ट करेंगे फ्लॉक क्लोजिंग फ्लॉक से, तो क्या होगा, नए जब आप एक्सपेंस ऐड कर देंगे तो ये दोबारा से जो है ना वो रिपोर्ट बना देगा। आपका जो नया फ्लॉक है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, आपको नया फ्लॉक दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई हो। आपके जितने भी प्रीवियस फ्लॉक है वो भी यहाँ पे शो हो रहे होंगे, लेकिन वो उनकी जो स्टेट है वो एक्टिव नहीं होगी। जिसकी स्टेट एक्टिव होगी वो सबसे ऊपर होगा। ठीक है, अब मैं ये जो नया फ्लॉक क्रिएट किया इसको लॉगिन करता हूँ। आप देख रहे होंगे कि मेडिसिन में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये नया फ्लॉक है। एक्सपेंसेस में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, और अकाउंट्स इसके जो पुराने वाले हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। ठीक है, और जो फीड है इसमें भी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो सेल है उसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, जो परचेज़ है उसमें भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, क्योंकि हर फ्लॉक की सारी चीज़ें ये नहीं होती हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है इसमें आप यहाँ पे चेक करें,
कस्टमर के जितने भी ड्यूज़ हैं, ये ड्यूज़ आपको वैसे ही मिलेंगे। मतलब जो पीछे वाले फ्लॉक के ये जब आप इस रिपोर्ट को प्रिंट करते हैं ना किसी भी कस्टमर की, चाहे वो सेल वाली होती है या परचेज़ वाली होती है कोई भी, तो उसमें फ्लॉक वाइज आउटस्टैंडिंग तो आ ही रही होती है, लेकिन क्या होगा उसमें आपके पास एक और आउटस्टैंडिंग आएगी जो कि ओवरऑल आउटस्टैंडिंग होगी। जैसे मैंने आपको पीछे रिपोर्ट में दिखाया था, भी यहाँ पे रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको भी दोबारा पुराने वाला जो फ्लॉक है वो ओपन करके चेक करवाता हूँ। अब देखें ज़रा यहाँ पे मैं अहमद प्रोटीन फॉर्म है, तो मैं इसका मार्च वाला जो पुराना फ्लॉक है उसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, मैं जब सेल वाला कस्टमर है, कोई भी कस्टमर है, उसकी सेल ओपन करूँगा ना, तो देखें ज़रा मैंने इसको प्रिंट किया है, और जो ही मैंने प्रिंट किया है तो ये देखें ये है टोटल आउटस्टैंडिंग। टोटल आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि इसकी ओवरऑल जितने भी आपके फ्लॉक हो गए हैं, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 जितने भी हो गए हैं, ये सारे फ्लॉक की आउटस्टैंडिंग निकालेगा। और ये वाली जो आपके पास अमाउंट आ रही है, इसका मतलब है कि वो जो करंट फ्लॉक आपका चल रहा है उसमें कितनी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और ये सॉफ्टवेयर अगर आपने परचेज़ करना तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, हमारा ये रब्ता नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।